हवा में लहराता दुपट्टा, रात का सुनसान रास्ता। सुमित और उसके दोस्त देर रात एक शादी से लौट रहे थे। बाइक चलाते हुए वे एक पुराने सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते के दोनों ओर सूखे पेड़ थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और सुमित की नजर सड़क के किनारे पड़े एक लाल दुपट्टे पर गई। अकेली लड़की का दिखना सुमित ने बाइक रोकी और देखा कि वह दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, मानो कोई उसे पकड़कर हिला रहा हो। उसने इधर उधर देखा, तभी कुछ दूर एक सफेद साड़ी पहनी लड़की खड़ी दिखी। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और बाल घने व बिखरे हुए थे। सुमित ने डरते हुए पूछा, आपको मदद चाहिए? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। अचानक गायब हो गया दुपट्टा। जैसे ही सुमित ने दुपट्टे की तरफ देखा, वह जमीन से अचानक गायब हो गया। और जब उसने फिर से लड़की की तरफ देखा, वह अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। भाग निकलने की कोशिश। सुमित का दोस्त चिल्लाया, भाग सुमित! उन्होंने तुरंत बाइक स्टार्ट की और वहां से तेज रफ्तार में भागे। लेकिन बाइक जितनी तेज दौड़ रही थी, वह लड़की उतनी ही तेज उनके पीछे उड़ रही थी। बूढ़े बाबा की चेतावनी। किसी तरह गांव पहुंचकर वे एक पुराने साधु बाबा के पास गए और सारी बात बताई। बाबा बोले, तुमने उस दुपट्टे को देखा? मतलब वह अब तुम्हारे पीछे आएगी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक लड़की इसी रास्ते पर अपने लाल दुपट्टे में फांसी लगाकर मर गई थी। वह अब हर रात अपना दुपट्टा खोजती है और जो भी उसे छूता है उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। और फिर अगली रात सुमित के घर की खिड़की पर कुछ जोर से टकराने की आवाज आई। जब उसने डरते डरते खिड़की खोली, वह लाल दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी थी। क्या सुमित बच पाएगा? कोई नहीं जानता। लेकिन उस दिन के बाद उस गांव के रास्ते पर कोई लाल दुपट्टा नहीं पहनता, क्योंकि जो भी उस दुपट्टे के पास जाता है वह दोबारा कभी नहीं दिखता।